दोस्तों अक्सर हमको ये लगता है कि जितनी तेज़ी से हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो लगता है कि सारे जो फैक्ट हैं वो गड्ढ-मड्ढ हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो दिमाग है उसको समझिए। हमारा जो दिमाग है, जो कुछ भी आप सोचना है उसमें डालते हैं, उसको वो मात्र अगले 24 घंटे में सिर्फ 18% ही याद रखता है, बाकी सब कुछ वो भुला देता है, ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो जगह बना सके। लेकिन जब कोई चीज़ बार बार आप अपने दिमाग में डालते रहते हैं, यानी कि आप रिवीजन करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका दिमाग उस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लेता है। उसको लगता है कि ये जानकारी बार बार आ रही है तो इसको मैं मेमोराइज़ कर लेता हूँ, और फिर आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। और परमानेंट मेमोरी में भी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत टाइम तक नहीं रहती हैं, वो 1 या 2 महीने तक रहती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप भूलते बहुत हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन बहुत कम करते हैं। तो पेट की परीक्षा बहुत निकट है, और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप लोग करते रहें। यानी कि जो कुछ भी पढ़ें उसे लिखें ज़रूर। लिखें क्यों? लिखें इसलिए ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें, और रिवीजन में हर बार पहले से आधा वक्त लगेगा। यानी कि अगर पहली बार रिवीजन में 1 घंटा लगा है, नेक्स्ट टाइम आधा घंटा लगेगा, फिर 15 मिनट, और फिर कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि मात्र 5 मिनट में ही आप सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये है आज के लिए मेमोरी टिप्स, और इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन के बारे में। अभी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब जारी होगा, और आरओ एआरओ के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो एलटी ग्रेड और आरओ एआरओ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड के विज्ञापन के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो सितंबर के महीने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये जारी होने वाला है। तो फिर इसकी परीक्षा कब तक होगी? देखो फ्रेंड्स, परीक्षा तिथि के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं कि अगर अक्टूबर में विज्ञापन आता है तो जो परीक्षा होगी वो फरवरी या मार्च में संभावित है। मोस्टली आप मार्च मान के चलिए कि मार्च में एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले तो आपको जीएस तैयार करना है। जीएस का लेवल भी आप हल्के फुल्के में नहीं ले सकते हैं। पिछली बार जो जीएस पूछा गया था, 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न करने में, यकीन मानिए कि 15 प्रश्न करने में भी अच्छे अच्छे जो एस्पिरेंट थे उनको दांतों तले पसीना आ गया था। तो ये तो एक मुहावरा हो गया, दांतों तले पसीना आना। तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। और एक बात और भी कि जो जीएस के प्रश्न होते हैं 30 प्रश्न, ये आपके सिलेक्शन के लिए निर्णायक भी हो सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं की, लाइक पेट की तैयारी कर रहे हैं, आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं, वीडियो पुनः परीक्षा कर रहे हैं, तो सीरियसली कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एलटी ग्रेड में भी फ़ायदा पहुंचाएंगी। दूसरी बात ये कि एलटी ग्रेड के लिए आपका जो अपना विषय है वो भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे करें, इस पर एक अच्छा सा टिप्स और एक अच्छी सी बुक मैं आपको जल्दी सजेस्ट करूंगा एक अलग वीडियो में। फिलहाल एलटी ग्रेड के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट अखबारों में आई है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल कल आयोग गया था, और आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों से जब ये छात्र मिले हैं तो वहाँ से ये सूचना मिली है कि जो अर्हता का विवाद था वो क्लियर हो चुका है, और अक्टूबर में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अब आप लोग बी श्योर कि एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आने वाली है, और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एलटी ग्रेड का जो जीएस का पोर्शन था वो मैं आज चैनल पर अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो उसमें फैक्ट रहेंगे, यानी कि जो परीक्षा हुई थी 2018 के मुताबिक हुई थी, 2018 में ही विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें जो फैक्ट पुराने हो गए हैं उसको मैं अपडेट भी कर दूंगा ताकि ये प्रश्न आपके काम के बन सकें। तो वीडियो वॉच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी नया अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। अगर बात अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, समूह ग भर्ती परीक्षा में 8 सीरीज के पेपर अब नहीं। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आजकल जब क्वेश्चन पेपर बनवाता है तो उसके वो 8 सेट तैयार करता है, ठीक है। और 8 सेट होने के बावजूद भी
जो परीक्षाएं होती हैं उसकी जो शुचिता होती है, वो कितनी पारदर्शिता उसमें बरती जाती है, वो आप देख ही रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी जो कुछ हुआ इससे आप वेल नोन है। दोपहर तक परीक्षा होती है, शाम को पता चलता है कि पेपर आउट हो गया था, पेपर आउट करने की कोशिश की गई थी, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ और वैसे हुआ। एनीवे, अब यहाँ पर एक नया नियम यानी कि एक नई विधि अब UPSSC ट्राई करने वाला है। तो क्या करने वाला है, भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए UPSSC एक नई व्यवस्था लागू करेगा, पुरानी व्यवस्था को खत्म करके। तो नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका जो मतलब वहाँ पर सेट नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा, उसी के मुताबिक जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो पता नहीं चल पाएगा कि ये C का सेट है कि D का सेट है, कि A का सेट है कि B का सेट है या E का सेट है। तो यहाँ पर इसके मुताबिक अब जो है मतलब क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो जैसे कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर जो सीरीज रहा करेगी, तो उसी सीरीज की आंसर की को उसी सीरीज के क्वेश्चन पेपर के मुताबिक जो है जांचा जाएगा। तो आयोग ने लेखपाल के लिए 8085 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा आयोजित करवाई थी। और बाकी जानकारी आपको पता ही है। बता दें आपको कि पीटी की परीक्षा बस कुछ ही समय शेष बचे हैं, 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है। लगभग 1900 इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में रिक्त पड़े ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्तरीय 20,000 पदों पर भर्ती के लिए CGL एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शनिवार से शुरू हो गए हैं। तो अच्छा, आप 8 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी एक जानकारी है कि कुल पदों की संख्या 20,000 है, तो आवेदन आपको जरूर करना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको कल जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, उसको देखकर बाकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सितंबर महीने की जो 4 अन्य बड़ी भर्तियां हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होगी पीटी की परीक्षा और इस बार परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछली बार 21 लाख थे, इस बार 38 लाख हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और UPSSC ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जब आप एंट्री डालें अपना क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज होता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो OMR के गोले होते हैं, उसको थोड़ा सा वक्त लेके भर लीजिएगा, क्योंकि अगर पहला पेज गड़बड़ हुआ तो सारी मेहनत बेकार। ठीक है, तो अंदर टाइम को मैनेज कर लेना, लेकिन पहले पेपर पर टाइम मैनेज करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। 5 महीने बाद मिलेगा TET का अंक पत्र। तो UP TET की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रमाण पत्र छप चुके हैं और जहां पर जिस जिले में आपने परीक्षा दी थी उसी जिले के डाइट पर सारे जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो भेजे जाएंगे। और अगले महीने से मतलब अक्टूबर में आपको जो है UP TET का सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अभी वर्तमान में चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है अभी, वहाँ से जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक जो है बीएड वालों को प्राइमरी का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बीएड में जो प्राइमरी का सर्टिफिकेट है बीएड वालों को वो अभी नहीं मिलेगा जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। बाकी तो लोगों को जैसे कि जो BTC वाले हैं या फिर बीएड वाले जो जूनियर के हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है कि वितरण कब से हो रहा है, मैं आपको तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। और ये भी कि कैसे आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा। वैसे नियम बहुत सरल होते हैं और टफ भी आ सकते हैं आप, कि जिस ज़िले में आपने परीक्षा दी है उसी ज़िले में आपको जाकर लेना होगा डाइट पर, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड का सर्टिफिकेट भी, और बाकी चीज़ें फाइल बनाकर वहाँ पर जमा करनी होती है। एक फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाके सर्टिफिकेट वो आपको रिसीव कराते हैं। इस बार अगर कोई व्यवस्था में बदलाव रहेगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर एक और अपडेट है कि आयोग ने मानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन में गलती। हाई कोर्ट ने कहा गलती सुधार कर घोषित करें पुनरीक्षित अंतिम परिणाम। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में OMR सीट के मूल्यांकन में जो गलती हुई थी उसको स्वीकार किया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट को आयोग के अधिवक्ता गगन मेहता ने बताया कि अर्थशास्त्र ही नहीं अन्य विषयों के मूल्यांकन में भी गलतियां हैं। आयोग पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने से पहले
परिणाम की गलतियों को दुरुस्त करेगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है। आयोग के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका निर्धारित कर दी कि याची को सभी 74 सवालों के सही जवाब के अंक दिए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि चयनित जॉइनिंग कराई जाती है तो वह आयोग द्वारा घोषित होने वाले पुनरीक्षित अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। तो याची की ओर से कहा गया था कि 74 सही सवालों पर उसे 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, जबकि उसे 153.68 अंक ही दिए गए हैं, जिससे वह चयन सूची से बाहर हो गया है। तो आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी के लिए समय मांगा था। दोबारा जब सुनवाई हुई तो कहा कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गलती हुई है, जिसे आयोग सुधार कर अंतिम परिणाम घोषित कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।